यूपी के भोले बाबा के सत्संग में बड़ा हादसा हुआ। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 107 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, वहीं 100 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। हालात तो ऐसे थे कि हाथरस के सिकंदरा राव के सीएचसी परिस्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। लाशों की गिनती भी मुश्किल हो गई थी। लगातार घायल अस्पताल पहुंच रहे थे। एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ था। आसपास के जिले से डॉक्टर भी बुलाए गए थे। दवा, ग्लूकोज और स्टॉक मंगाया गया। बता दें, पीएम मोदी ने लोकसभा में ही हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने भी दुख जताने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। हाथरस में भगदड़ की असली वजह। शांतिपूर्ण चले सत्संग के समापन के बाद अचानक मची भगदड़ की मुख्य वजह भी सामने आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सिकंदरा राव कस्बे के पास एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग के बाद बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ का मुख्य कारण ये था कि यहां कथा कहने आए कथावाचक भोले बाबा का काफिला निकल रहा था। इसी दौरान सत्संग में शामिल श्रद्धालु भी अपने घर की ओर निकल रहे थे। बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ के एक हिस्से को भी रोका गया था। इसी दौरान भगदड़ मच गई। गड्ढे में गिरकर कई लोगों की मौत हो गई। दोपहर लगभग 12:30 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद भीड़ को रोक दिया गया था और भोले बाबा को पीछे के दरवाजे से निकाला जा रहा था। इससे अंदर दबाव बढ़ गया और वहां एक गहरा गड्ढा था जिसमें लोग गिरते चले गए और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंद कर निकलते रहे। गड्ढे में गिरकर इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि हाथरस के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई में भोले बाबा का प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई थी। एक अनुमान के अनुसार 1.25 लाख लोग सत्संग में पहुंचे थे। इसी दौरान लोग भीड़ के कारण परेशान होने लगे। भीड़ और गर्मी के कारण लोग बेहोश होने लगे तो भगदड़ मच गई। इसमें लोग जमीन पर गिरे और उन्हें कुचलते हुए अन्य लोग निकलने लगे। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने सैकड़ों गंभीर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। इंसिडेंट हुआ है, लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मरने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आई है, वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था। सर, हाथरस वाले जान चली गई है। हाथरस में जो आता है बड़ा तकलीफ की बात है। हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ है कि सरकार या मैनेजमेंट उसके बारे में हमारी उम्मीद करते हैं कि जख्मी है उनको राहत पहुंचाई जाएगी और इसके बाद पूरा तहकीकात होगी क्यों हुआ। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है, और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बस परमात्मा से यही कहा। बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का शासन चल रहा है ना, वहाँ अफसर जो हैं वो इतने दबाव में रहते हैं कि कोई अगर एक संप्रदाय का कार्यक्रम है तो उस पर कुछ बगैर सोचे समझे परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो एक पिछले कुछ वर्षों से हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो
वो चला है, उसका ये नतीजा है कितने मासूम लोगों की जान आज चलेगी। कोई ना कोई तो उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती किसी की, सबसे बड़ी बात ये है। और वो सब गरीब लोग हैं, मासूम हैं, वो एक अपनी आस्था को चलते वहां भी आए थे। तो ये जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की होती है कि सही इंतजामात, अगर बड़े लोगों की गैदरिंग थी, परमिशन ग्रांट की गई थी, तो उसका इंतजामात भी, उनकी सुरक्षा के इंतजामात भी प्रशासन को कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, आपने हाथ से गिनती की है? 107। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हो चुकी है? कम से कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर, ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? 2 घंटे में बताइए इनमें आगे जान है वो नहीं खत्म हो रही है। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? अभी आ रहा है, सब आ रहा है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। बॉडी उठाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो रोड रात को 11 बजे बंद किया था, वो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती रात सुबह 10 बजे खुलवा दिया। पूरी व्यवस्था थे। जो जनता उस रोड पे खड़ी थी, उस जगह पर वाहन आ गए, और वाहन आने की वजह से उन लोगों की मौत हुई। क्या इन लोगों की मौत हुई? पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती वो रोड चालू करवा दिया, जो रात को 11 बजे पुलिस प्रशासन के कहने पर ही रोड बंद हुआ था एक साइड का, फिर चालू करा दिया। जी सर। फिर क्या हुआ क्या था? चालू ऐसा है, एक साइड से निकाल रहे थे ये, वहाँ जनता थी। जब पुलिस वालों ने वहाँ जबरदस्ती की और वो पुलिस ब्रिगेडियर जो लगा हुआ था वो हटा दिया गया वहाँ से, और हटाने के बाद वहाँ जब वाहन आ गए तो वहाँ की जनता इधर उधर हुई। उधर उधर होने की वजह से एकदम वाहन आए, जनता भागी, नीचे खाने में गिरी और वहाँ पर तो यहाँ पे आपको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं है। एसडीएम साहब से मैंने बातचीत की, एसडीएम से कहा मैंने 3 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है आपकी? लाइट नहीं है? तो कहते हैं साहब मैं अर्जेंट में लाइट मंगवा रहा हूँ, यह कोई जनरेटर पड़ा हुआ है, जनरेटर में तेल है ना कुछ है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टर है एम्बुलेंस के साथ। जो व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक चालक, जो ड्राइवर चालक के सिवा एम्बुलेंस में कोई उतारने वाला भी नहीं है। बहुत लोग हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। स्थिति में मैं नहीं कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।